नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को आज मकर संक्रांति की बीपीए न्यूज की तरफ से हार्दिक बधाई दूंगा और आपका ये नववर्ष शुभ रहे, मंगलकारी रहे और सभी की हर मनोकामनाएं पूरी हो। जैसे कि लगभग 3-4 महीनों से हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के एक एक गाँव में जाकर के वहाँ के सर्वे रिपोर्ट किस प्रकार का विकास हुआ है और अभी 1-2 महीने के बाद में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आने वाले जो सरपंच साथी है जो भी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं वो क्या विकास करना चाहेंगे। आज हम पहुंचे हैं जिला नुहू के गांव तावड़ू खंड के गांव ग्वारका में, ग्वारका ग्राम पंचायत में, और यहां पर जो भाई शौकीन जी है, मैं अपने साथी एक बार दिखाऊंगा। शौकीन भाई को गऊ पालने का बहुत ज्यादा शौक है। ये देखिए, बिल्कुल किसान। जो दूसरे चैनल वाले ये कहते हैं कि मुसलमान गऊ से नफरत करते हैं, गऊ नहीं रखते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। ये मोहम्मदन का घर है। यहाँ पर देखिएगा आप किस प्रकार से यहाँ पशुधन को वरीयता दी जा रही है और जमींदारी के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी एम्प्लॉइज है, वेल एजुकेटेड फैमिली है। तो भाई शौकीन से आज हम जानना चाहेंगे कि शौकीन जी का ये उद्देश्य कैसे वो शिक्षा की तरफ हमारे गांव को मैं ले जाना चाहता हूँ, शिक्षा की तरफ जी। और जो अपनी ये पहाड़ी कॉलोनी है, बूरा का कॉलोनी है, इसको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे नरेगा है जी। और जो कन्यादान योजना है, उनको लागू करवाएंगे। उनके बारे में उनको जागरूक करेंगे कि भाई इनका लाभ ऐसे लिया जा सकता है, इनका लाभ ऐसे लिया जा, इस योजना का लाभ ऐसे लिया जा सकता है। और जो रही बात पानी और बिजली की, हमारी कॉलोनी में पानी बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है जी, बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं बहुत ज्यादा समस्या है। उसको वहाँ पंप लगवाकर, एक बोर टाइप में लगवाकर वहाँ एक टंकी बनाने का हम काम करेंगे जी, पहाड़ी कॉलोनी में भी और बूरा का कॉलोनी में भी जी। और जो गांव में जिन घरों में पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाने का हम काम करेंगे जी। दूसरा भाई, बिल्कुल तावड़ू की जड़ में आपका ये गांव लगता है, तो बिजली जगमग योजना में जो कुछ गांवों को जोड़ता है, आपका गांव नहीं जोड़ा गया? नहीं, अभी तक हमारा गांव जगमग योजना 2015 से ही लागू है योजना। अभी तक कोई हमारा गांव इस योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पाया इस योजना का। दूसरा शौकीन भाई, सबसे पहले आप एक एजुकेशन पर्सन के साथ साथ एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं, और किसानों का आंदोलन का लगभग 70-75 दिन हो गए हैं, 60-65 किसान भी एक्सपायर हो चुके हैं वहाँ पे। तो भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? भारत सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि भाई किसानों की बात को सुने और माने। जो ये किसानों के खिलाफ जो इन्होंने कानून बनाए, इसको रद्द करें जी। और किसान जो है, आज हमारा जो देश इतना विकासशील देश बना हुआ है, ये किसानों के बलबूते पे बना हुआ है। तो किसानों की बात माने और इस आंदोलन को किसानों के पक्ष में रद्द करके केंद्र सरकार को उनकी बात को मानना पड़ेगा। एक मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं आपके घर पे आया हूँ शौकीन भाई। यहाँ पे आपने भैंस मेरे ख्याल से 2 पाल रखी है, बाकी 5-6 गाय पाल रखी है। कुछ एक चैनल्स वाले हैं जो नेशनल चैनल भी है या कोई यूट्यूब चैनल है, या जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम को एक खराब करने की जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई मुसलमान तो गौओं को कटवाते हैं। तो यहाँ आपको गौ पालने का शौक है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? तो कुछ लोग अपने हिंदू समुदाय में भी हैं जो सामाजिक तत्व को खराब करने की सोचते हैं। बहुत से आप देखना चाहते हो, अभी देखो यहाँ हम हमारा गाय पालने का काम बिल्कुल ये बिल्कुल ही जो ये सांप्रदायिक भावना है, ये खंडाने का काम करते हैं ये लोग। ऐसे हिंदू समुदाय में हैं लोग और मुस्लिम समुदाय में भी हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जी, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। ठोस से ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। दूसरा भाई शौकीन जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। हमारे यहाँ एक धार्मिक स्थल है पहाड़ कॉलोनी में, पहाड़ के ऊपर जहाँ से रेलवे लाइन निकल रही है, पीर बाबा की मजार है। तो उसके सौंदर्यीकरण के लिए आप क्या करेंगे? उसके सौंदर्यीकरण के लिए हम हरित क्रांति के तहत वहाँ सबसे पहले तो पेड़ पौधे लगाने का हम काम करेंगे जी। और जो भी वहाँ पर कमी है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। तो देखिए, ये थे भाई शौकीन जी हमारे साथ में, और शौकीन भाई ने बताया कि जो धार्मिक स्थल है उस पर भी हम ध्यान देंगे, और यदि कॉलोनी में हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं वहां पर भी यदि कोई मंदिर बनाने की भी बात आए तो उस मंदिर को भी हम बनवाने का काम करेंगे। और सर क्या कहना चाहेंगे आप, यदि आप सरपंच बन जाते हैं तो और क्या आप कहना चाहेंगे? अपनी जैसे गांव में कब्रिस्तान है, उनके कुछ कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हुई है, नहीं रास्ता उनके लिए बनाया गया है। सबसे पहले कब्रिस्तानों की साफ सफाई और उनमें पेड़ पौधे लगाने का हम काम करेंगे। अच्छा,
और बताइए सर, और बच्चों की शिक्षा आप क्या करेंगे? बच्चों की शिक्षा के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए अभी जो पहाड़ी कॉलोनी में उसमें कोई अभी स्कूल का इंतजाम नहीं हुआ है। सबसे पहले हम वहाँ एक स्कूल का इंतजाम करवाएंगे। तो पंचायती जमीन है आपके पास? हाँ, पंचायती जमीन है हमारे पास। और तो पंचायती जमीन में कुछ लोगों ने आपका उधर अवैध कब्जा भी कर रखा है, तो उनसे क्या करेंगे आप? हम प्रशासन के साथ बैठकर उनके लिए उसको जो अपने गांव वासी हैं उनके लिए वो कब्जा वैध कराएंगे। अवैध को छुड़वाकर उनके लिए वैध कराएंगे। एजुकेटेड महिला को लाया जाएगा ताकि जो हमारे गांव की महिला हैं उनको शिक्षित स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर सके। और दूसरा, इसमें हरित क्रांति पे आप काम करेंगे। कब्रिस्तान की आपकी क्या बाउंड्री हो रही है? कुछ कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो रखी है और कुछ कब्रिस्तान अभी बिना बाउंड्री के ही है। उनकी साफ सफाई करके हम उनमें पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। और जो अपने गांव की फिरनी है उन फिरनी के साथ साथ हम पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। और शौकीन भाई, दूसरा, जैसा हमने गांव का कॉलोनी का जो सर्वे किया है, लगभग 40 से 60% लोग बिल्कुल गरीब तबके के हैं। किसी भी बहन बेटी की शादी में या कोई फंक्शन होता है उसमें टेंट लगाने का काम होता है, तो टेंट 30-40 हजार रुपए से कम नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों के लिए हम एक धर्मशाला बनाने का काम करेंगे जी, ताकि वो किसी भी बहन बेटी की शादी होती है उसमें वो बिना टेंट के, बिना किसी खर्चे के एक बारात घर टाइप में उसका हम निर्माण करवाएंगे। गुड। दूसरा, कुछ एक साथी गरीब तबके के ऐसे है जिनका बीपीएल कार्ड होना चाहिए, उनका बीपीएल कार्ड नहीं है, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? उनके जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए सबसे पहले तो हम बीपीएल कार्ड ही बनवाने का काम करेंगे। और उनको बीपीएल कार्ड बनवाने के साथ साथ जो नरेगा स्कीम है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की, नरेगा स्कीम के जॉब कार्ड लगवाकर उनको रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वेरी गुड। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में ग्वारका पंचायत से भावी सरपंच भाई शौकीन जी, और इन्होंने अपनी बिल्कुल एक्यूरेट दिल की भावना व्यक्त की है कि हम ग्राम समाज की सेवा करना चाहते हैं। और गांव सर, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन आपसे, किसी गरीब बहन बेटी की शादी होती है तो आप अपने पंचायत फंड से क्या करेंगे? पंचायत फंड से जितना हो सकेगा उतना हम देने का काम करेंगे। तो देखिए, इसे कहते हैं भावना। और ऐसे सच्चे लोगों को, ऐसे सत्यवादी लोगों को, समाज को भी देखना चाहिए। मैं बीपीएन न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा अपने सभी ग्राम वासियों को कि सही लोगों को चुने। साथ इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाबी देंगे। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा।